गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 8 साइंस में चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, अपन ने कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर क्लास में रीड कर लिया था, उसका कोर्स भी पूरा हो गया था, मतलब इसका जो लेसन है वो पूरा लिखवा दिया था मैंने आपको। अब आपका पहला क्वेश्चन है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको याद लर्न करने में आसानी हो। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग CNG एंड LPG एज फ्यूल? क्या एडवांटेज है CNG और LPG का फ्यूल के रूप में यूज़ करने के लिए? द एडवांटेज ऑफ यूजिंग CNG एंड LPG एज फ्यूल, मतलब ये एडवांटेज है जो अपन CNG LPG को फ्यूल के रूप में रहते हैं। CNG एंड LPG आर नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल। CNG और LPG नॉन पोल्यूटिंग है, मतलब इससे प्रदूषण नहीं होता है जब से व्हीकल में यूज़ करते हैं। CNG यूज़ फॉर पावर जनरेशन, CNG का यूज़ पावर जनरेशन के रूप में होता है। LPG कैन बी डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम एंड फैक्ट्री। LPG को अपन डायरेक्टली बर्निंग जलाने के लिए घर में फैक्ट्री में आग उत्पन्न करने के लिए कर सकते हैं, बर्निंग के लिए कर सकते हैं। CNG एंड LPG फ्यूल और इजी टू स्टोर, मतलब इसको इजीली स्टोर कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं आंसर में कि सबसे पहले तो प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, दूसरा इसको घर में डायरेक्ट अपन बर्निंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, तीसरा इसको इजीली स्टोर कर सकते हैं। अपना जो सिलेंडर है वो छोटा रहता है, उसको स्टोर भी कर सकते हैं। CNG यूज फॉर पावर जनरेशन, CNG को अपन पावर जनरेशन में भी यूज़ करते हैं। नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड। अब कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है सरफेस के लिए? तो उसका एग्जाम्पल क्या है? कोल। दिस डे बिटोमिन यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड इन प्लेस ऑफ कोल tar। आज के दिनों में बिटोमिन का यूज़ किया जाता है रोड की सरफेस को तैयार करने के लिए कोल तार के जगह पर। पहले वो डामर आता था काला काला, उसकी जगह पर किसका यूज़ किया जाता है? बिटुमेन का। डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म फॉर डेड वेजिटेशन, व्हाट इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड? क्या होता है कोल इज फॉर्म का उपयोग, किस तरीके से कोल बनता है? जब पुरानी वनस्पति या वेजिटेशन मतलब वनस्पति, झाड़ पेड़ पौधे डेड हो जाते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है और किस तरीके से कोयला से बनता है? अबाउट 300 मिलियन ईयर्स, 300 करोड़ों साल पहले, 300 लाख साल पहले, द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लाउड लिविंग वेटलैंड एरिया, मतलब गीली सतह पर, गीले क्षेत्रों में जो अर्थ के ऊपर जो भी जंगल थे वो नीचे धंस गए, डेंस हो गए मतलब दब गए। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग, कुछ नेचुरल प्रोसेस हुई जैसे कि बाढ़ आई। दिस फॉरेस्ट गॉट ब्यूरिड अंडर द सॉइल, तो ये जो घने जंगल है वो नीचे नीचे वो धंसते चले गए, दब गए, दफन हो गए। एज मोर सॉइल इज डिपोजिट ओवर देम, फिर समय के साथ उस पर मिट्टी जम गई। दे वर कंप्रेस्ड, द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सेंक डेपर एंड डेपर, वो दब गए, कंप्रेस हो गए, टेम्परेचर और उस पर हो गया और डीपर हो गए। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, प्रेशर भी जब ज़्यादा रहेगा और टेम्परेचर भी जब ज़्यादा रहेगा तो डेड प्लांट ग्लो स्लोली, तो ये जो प्लांट है वो स्लोली स्लोली कवर्ड हो जाएंगे, किस पे? कोयले में कन्वर्ट हो गए। एज कोल कंटेन मेनली कार्बन, कोल में ज़्यादातर कार्बन रहता है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन इज डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन, ये जो प्रोसेस रहती है जिसमें क्या होता है? डेड वेजिटेशन कोयले में चेंज होती है, उससे अपन कार्बोनाइजेशन कहलाती है, कार्बनीकरण कहलाती है। सिंस इट वॉज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन ऑफ वेजिटेशन, ये वेजिटेशन के कारण होता है। कोल इज ऑल्सो कॉल्ड अ फॉसिल, मतलब ये बहुत समय के साथ होती है, समय के साथ वनस्पति काय में बदल गई, कोयले में बदल गई, इसलिए से अपन फॉसिल फ्यूल कहते हैं। ठीक है, कोयला एक फॉसिल फ्यूल है। अब आएगा फिलअप, फिलअप देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। फॉसिल फ्यूल आर
कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैसेस। फॉसिल फ्यूल में क्या आ जाएगा, कोयला आ जाएगा, पेट्रोलियम आ जाएगा और नेचुरल गैसेस आ जाएगा। प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूशन ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग। वो प्रोसेस जिसमें डिफरेंस कंस्टिट्यूशन होता है पेट्रोलियम का, उससे अपन, जिससे मान लो ये इस तरीके से जो पेट्रोलियम है उससे डिफरेंट डिफरेंट क्या बन जाते हैं, प्रोसेस के द्वारा उत्पाद बनते हैं। ये देखो, तो इससे अपन, है ना, इससे अपन क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग प्रोसेस कहते हैं कि पेट्रोल से और दूसरे उत्पाद भी अपने को मिलते हैं। लिस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज, पोल्यूटिंग फ्यूल क्या है, सीएनजी। सबसे कम मतलब वो प्रदूषण करता है, उसे अपन क्या बोलेंगे, सीएनजी। ट्रू फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ट्रू और फॉल्स लगाना है। फॉसिल फ्यूल कैन बी मेड इन लेबोरेटरी, क्या फॉसिल फ्यूल लेबोरेटरी से बनते हैं, फॉल्स। क्यों, क्योंकि फॉसिल फ्यूल तो क्या हो जाते हैं, बहुत सारी वनस्पति दब जाती है, बहुत सारे जीव जंतु दब जाते हैं, तब जाके उन पर करोड़ों वर्ष की क्रिया होती है और ये सब चीज़ें होती हैं। सीएनजी इज़ मोर पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर पेट्रोल, सीएनजी ज़्यादा है पेट्रोल से, नहीं, सीएनजी तो नॉन पोल्यूटिंग है, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, यहाँ पे फॉल्स और यहाँ पे फॉल्स। कोक इज़ ऑलमोस्ट प्योर फ्रॉम कार्बन, कोक कार्बन का प्योर फॉर्म है, ट्रू, क्या आ जाएगा, ट्रू, कोक कार्बन का प्योर फॉर्म है। कोलता जो मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस, कोलता में बहुत सारा मिक्सचर सब्सटेंस का रहता है, ट्रू। अब आएगा केरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, तो इसमें आएगा ट्रू, केरोसिन फॉसिल फ्यूल नहीं है, सही है। फॉसिल फ्यूल तो कौन है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस है, लेकिन केरोसिन एक फॉसिल फ्यूल नहीं है, तो ट्रू। एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल एग्जिस्ट नेचुरल रिसोर्स, क्या होता है, एक्सप्लेन करना है अपने को कि फॉसिल फ्यूल नेचुरल रिसोर्सेज से ख़त्म हो जाएंगे, मतलब समय के साथ। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैस फॉसिल फ्यूल है। द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्स आर लिमिटेड इन नेचर, इनका जो अमाउंट है वो एक नेचर में लिमिटेड है। एंड इज यूज बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, और ये ह्यूमन एक्टिविटी में यूज़ होते हैं। दिस इज़ वाई फॉसिल फ्यूल एग्जॉस्टेड नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, इसलिए इसे वापस उपयोग में नहीं लिया जा सकता। ये एग्जॉस्टेड नेचुरल रिसोर्स है कि कभी ना कभी ये ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, ख़त्म होने वाले पदार्थ हैं। अब डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूज ऑफ कोल, कोक का कैरेक्टर बताना है, किस तरीके से दिखता है, और इसके यूजेस बताना है। Coke is obtained in a solid residue by heating coal in closed tube in absence of air. Coke क्या होता है, एक सॉलिड है जो कोयले को गर्म करके क्लोज ट्यूब में रख के पाया जाता है, जब इसमें एयर की एब्सेंस रहती तब जाके क्या बनता है, कोक बनता है। कोयले से क्या बनता है, कोक बनता है, जब इसे गर्म करते हैं और एब्सेंस ऑफ एयर रहती है, एयर नहीं पाई जाती जब। कोक इज़ अ टफ पोरस ब्लैक सब्सटेंस, कोक एक टफ है, कठोर है, पोरस मतलब सरंध्र है, ब्लैक सब्सटेंस होता है। इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये कार्बन का सबसे ज़्यादा प्योर फॉर्म कौन है, कोक है। अभी आया था ना ट्रू फॉल्स, इसमें भी टिक लगाया था। यूज़ ऑफ कोक, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, ये यूज़ किया जाता है स्टील में। इट इज़ यूज इन द एक्सक्रीटेशन ऑफ मैनी मेटल्स, इसका मेटल्स में भी निकालने में, धातु के निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, क्या प्रोसेस होती है पेट्रोलियम बनाने की। पेट्रोलियम वाज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी, पेट्रोलियम कैसे बनता है, समुद्र में ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जो रहते हैं उससे बनता है। एज दिस ऑर्गेनिज्म डाइड देयर बॉडीज सेटल इन द बॉटम,
जैसे जैसे वो मर जाते हैं बॉडी उनकी सेटल में जमा हो जाती है, ऑफ द सी, समुद्र में नीचे की तरफ जमा हो जाती है, एंड गॉट कवर्ड विथ लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले, एंड कवर्ड हो जाती है सैंड और क्ले के द्वारा। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, बहुत सारे करोड़ों वर्षों के बाद, एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस होती है, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ट्रांसफर द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम नेचर गैसेस। तो ये डेड ऑर्गेनिज्म काय में चले जाते हैं, पेट्रोलियम नेचर गैसेस में। क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन के आंसर में, पेट्रोलियम किस तरीके से बनता है, जब ऑर्गेनिज्म जो भी जीव जंतु रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो समुद्र में रहते हैं, जब वो मर जाते हैं तो उनकी बॉडी कहाँ पे सेटल हो जाती है, बॉटम में, और सी जो रहती है गार्ड कवर्ड, और फिर इसके ऊपर कवर्ड किसकी हो जाती है, सैंड और क्ले की। अब उसमें क्या होता, कोयले में मिट्टी की परत जम जाती थी, लेकिन इसमें किसकी हो जाएगी, रेत की, क्ले की। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, बहुत सारे मिलियन लाखों वर्ष के बाद, एयर न उसमें मिलती नहीं, उसे दबे रहते हैं वो, एयर नहीं मिल जाती है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर और टेम्परेचर सूरज ज़्यादा हो जाता है, तो जो डेड ऑर्गेनिज्म काय में चेंज हो जाते हैं, पेट्रोल और नेचर गैसेस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें ग्राफ बनाना है आपको, इस तरीके से देखना है और ग्राफ बनाना है। ये तो मैंने आपको करवाया नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन देख लो, इसमें आपको एक्स में ये लोगे, वाई में ये लोगे, 91 92, यहाँ पे ईयर ले लेना, यहाँ पे क्या ले लेना, शॉर्टेज ले लेना, बस है ना, यहाँ पे शॉर्टेज ले लेना। अब जैसे पहला बोल रहा है 91 में 7.9 थी, तो कहाँ पे जाएगा, ये 6 और 8 के बीच में, यहाँ पे बिंदु आएगा। फिर 92 में 7.8 थी, तो ये इसके नीचे आएगा। ठीक है, इस करके ग्राफ बना लेना। फिर 8.3, 93 में 8.3 शॉर्टेज हो गई, तो कहाँ पे बढ़ गया ये, 8.3 मतलब ऊपर। फिर 94 में आ गया 7.4। ठीक है, इस तरीके से आपको ग्राफ बनाना है, ये आपको बनवा दूंगी मैं। आज के लिए इतना ही, ये आपका आज मैंने पूरे एक्सप्लेन कर दिया, आपके 5 चैप्टर और 5 के क्वेश्चन से खत्म हो गए।